और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेंगे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के पार्षद, सांसद और विधायक भी होंगे। बीजेपी दफ्तर के घेराव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी मंत्रियों, सांसद, पार्षद और आपके सभी वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल के संबोधन के बाद सभी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ गिरफ्तारी देने के लिए जाएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में सभी लोग निकलेंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा और जितने भी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। और संबोधन के बाद जो बीजेपी का दफ्तर है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से कुछ ही कदम की दूरी पर बीजेपी का दफ्तर है, वहां पर ये सभी नेता निकलेंगे और वहां पर घेराव करेंगे। इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज से एबीपी न्यूज ने बात की है, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। सौरभ, आप भी आज गिरफ्तारी देने आए? देखिए, प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी से बहुत परेशान है। छोटी सी पार्टी है हमारी, उसके पीछे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है, इतने सारे नेताओं के गिरफ्तार होने के बावजूद भी रोज षड्यंत्र किए जा रहे हैं। रोज किसी विधायक के यहाँ छापा मारा जा रहा है, किसी अफसर के यहाँ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ सरकार में काम करते थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री के पीए को गिरफ्तार कर लिया गया, 5 दिन की पुलिस ने कस्टडी मांगी है। तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार के पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ गई है और उन्हें लगता है कि हमको गिरफ्तार कर लेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। आज हम सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सबको गिरफ्तार कर लें, ये शौक भी अपना पूरा कर लें, मगर आम आदमी पार्टी इस तरीके से खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। पुलिस की तरफ से नया चीज़ें सामने आई है। जो रिमांड उन्होंने जमा किया है, रिमांड लेटर, उसमें लिखा है कि जो फुटेज थी अंदर की वो गायब हो गई है, वो फुटेज मिली नहीं रही है। और वो कह रहे हैं कि विभव कुमार पर नया केस बन सकता है कि फुटेज को उन्होंने डिलीट करवाया है, गायब। ये संभव ही नहीं है। सीएम आवास में बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो पीडब्ल्यूडी के कैमरे हैं, कोई मुख्यमंत्री के अपने व्यक्तिगत कैमरे नहीं है। उनकी फुटेज जो है वो डीवीआर में होगी, पीडब्ल्यूडी के पास होगी, वो आप ले लें। उसके अंदर तो वैसे भी एक फुटेज का हिस्सा जो है वो बाहर आया है, जिसके अंदर स्वाति मालीवाल बाहर आती हुई दिख रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति मालीवाल का भी ट्वीट सामने आया, वो कह रही है कि मनीष सिसोदिया के साथ इतना खड़े रहते तो फिर आज ये नहीं होता। अब देखिए, आज स्वाति मालीवाल किसके साथ खड़ी हैं, उनके इस करने की वजह से किस राजनीतिक दल को फायदा पहुंच रहा है, कौन से राजनीतिक दल के लोग उनके साथ खड़े हैं जो उनको 10 साल से गालियां दे रहे थे, आज वो स्वाति मालीवाल की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। क्यों लड़ना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी वो लड़ाई? जाहिर सी बात है, राजनीतिक फायदा आज इस पूरे प्रकरण का भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश की जा रही है। तो सौरभ भारद्वाज जो कह रहे थे कि बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और स्वाति मालीवाल की उसमें मदद ली जा रही है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज गायब की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि वो पुलिस की इंक्वायरी और पुलिस की जांच उसमें ठीक तरीके से होगी तो पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि फुटेज तो सामने है ही, जिसमें स्वाति मालीवाल घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दीपक रावत ने बात की सौरभ भारद्वाज से। और देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। साथ ही उनके बगल में संजय सिंह नजर आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं, गोपाल राय नजर आ रहे हैं, सभी बड़े नेता मंच पर हैं, आतिशी नजर आ रही हैं। और आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हैं, जितने पार्षद हैं उन सभी पार्षदों को बुलाया गया है, जितने विधायक हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, सभी सांसद भी मौजूद हैं। सबसे पहले इसी मंच से, जो मंच लगाया गया है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन होगा। अपने सभी पार्षदों, अपने सभी विधायकों, अपने सभी सांसदों से वो बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। और फिर यहां से जो पूरा केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी निकलेगी। थोड़ी ही दूर पर दीनदयाल मार्ग पर ही बीजेपी का दफ्तर है, बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। और देखिए, अब अरविंद केजरीवाल सीधे पोडियम को संभाल रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
भारत माता की इनकलाब वंदे। लव यू 2, लव यू 3, लव यू 4। आज यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगण, सभी एमएलए, सभी सांसद, सभी काउंसलर्स और आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ पे हमारी पार्टी का एक तरह से शीर्ष नेतागण मौजूद हैं। हमारे काउंसलर्स, मंत्री, एमएलएज, एमपीज और सीनियर ऑफिस बेरर्स, हमें आज यहाँ क्यों इकट्ठा होना पड़ा, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं। उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। सो उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं, कि मोदी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए, इसके पहले कि ये पार्टी ज्यादा बढ़े और भविष्य में बीजेपी के लिए चिंता मत करो, चिंता मत बोल साहब। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे।
मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रहे हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को 1000-1000 रुपए देने जा रहे हैं। हर महीने उनके खातों में 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है। इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते। ये विचार है, इसको कैद नहीं कर सकते। ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर। ये एक ऐसा विचार है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। ये अपने आप फैलता जा रहा है विचार। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक नेता को गिरफ्तार करोगे, मेरी भारत मां की कोख इतनी ज्यादा वो है कि 100 नेता पैदा होंगे इस कोख से। आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, 100 केजरीवाल पैदा होंगे इस देश के अंदर। 1000 केजरीवाल पैदा करेगी मेरी भारत मां। आप करके देख लो। पिछले कुछ सालों में, जब से हम 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए। कुछ नहीं चिपका, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए, अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देने की, जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहां है, कहां गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले। कहां गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब चुनाव के पहले याद करो, पिछले 2022 में जब पंजाब चुनाव हुए थे, इन्होंने एक अबोहर के अंदर रैली में, चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था वहां जाके अबोहर की रैली में, केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है, केजरीवाल
केजरीवाल खालिस्तान बना के वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफ़ी वाली बात आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर कि कैसे प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से, जिस तरह से बेतुकी बात। और अभी तो देखना 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग। ऐसी और बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग सतर्क रहना। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आग से गुजर के निकला है, अग्नि परीक्षा देके आया है। हम वो लोग हैं जो खुद ब खुद हमें पता चलता है हमारा कोई भ्रष्टाचार कर रहा, खुद ही निकाल देते हैं। कई बार ऐसे किस्से हुए जब दिल्ली के एक मंत्री को निकाल दिया, पंजाब के एक मंत्री को जेल भेज दिया, खुद ब खुद हम निकाल देते हैं। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। मैं जेल में था 50 दिन, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी गीता, और गीता भी जैसे श्लोक का अर्थ होता है, केवल वो अर्थ नहीं, मैंने वो एक एक श्लोक के 3-3, 4-4 पेज का विस्तृत वर्णन जो है वो डिटेल्ड गीता 2 बार पढ़ी, 1 बार रामायण पढ़ी। पूरा आप हमें सबको जेल में भेज दो और देख लो, एक बार करके देख लो कि आम आदमी पार्टी का विनाश होता है या आम आदमी पार्टी और बड़ी बनती है। एक बार करके देख लो मोदी जी। अभी हम सारे जने यहाँ से चलेंगे, शांति से चलेंगे, कोई शोर शराबा नहीं, मैं सबसे आगे रहूँगा, मेरे पीछे पीछे सब चलेंगे। अगर हमें बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाने देंगे हम वहाँ तक जाएंगे, नहीं जाने देंगे जहाँ रोकेंगे हम वहीं रुक जाएंगे, वहाँ सड़क पे बैठ जाएंगे, आधा घंटा बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे। अगर वो हमें आके गिरफ्तार करते हैं, अगर वो आके गिरफ्तार नहीं करते तो ये आज उनकी हार होगी। तो आम आदमी पार्टी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं और आधे घंटे में अगर हमें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो बीजेपी की ये हार हो गया। तो दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल चल रही है और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के मार्च की शुरुआत होगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्षदों को, सांसदों, विधायकों को संबोधित किया है और बीजेपी को चुनौती दी है कि हम आपके मुख्यालय में पहुंच रहे हैं और हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तो थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय कूच करेंगे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की तैयारी है उसके खिलाफ हम मुखर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक एक नेता को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, इसलिए हम खुद बीजेपी मुख्यालय जा रहे हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद इस वक्त आप मुख्यालय में मौजूद हैं, साथ ही सभी विधायक और सांसद यहां पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल इस मार्च की शुरुआत करेंगे
और उन्होंने चुनौती भी दी है कि अगर हमें आधे घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम मानेंगे कि बीजेपी हार गई। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से अहमद बिलाल हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर से दीपक रावत भी बने हुए हैं, बीजेपी दफ्तर से मदीहा खान हमारे साथ बनी हुई हैं। और सबसे पहले दीपक, आपके पास आ रहे हैं, इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या हो रहा है, क्या बातें अंदर चल रही हैं? अवधेश, बड़ी हलचल है। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये पीछे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जो तमाम कार्यकर्ता सुबह से यहां पर जुटे थे वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह निर्देश दिया है कि वो एक एक कर वहां तक पहुंचे जहां तक उन्हें जाने दिया जा रहा है। हालांकि मुश्किल से 50-60 मीटर पर ही बैरिकेड लगा दिया गया है। ये बीजेपी का दफ्तर पड़ता है यहां से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन उससे पहले ही इन सबको रोक दिया जाएगा। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग है, वाटर कैनन की गाड़ियां मौजूद हैं। आप देखिए कि पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहां पर की गई है। अब भारी संख्या में बसें खड़ी की गई हैं क्योंकि प्रदर्शन की ना इजाजत मांगी गई थी और ना दी गई है। ऐसे में किसी तरह के प्रदर्शन यहाँ की इजाजत यहां पर नहीं दी जाएगी, सबको डिटेन कर लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि कोई भी हंगामा नहीं करेगा, जहां तक जाने दिया जाएगा वहां तक जाएंगे और वहां पर बैठ जाएंगे। आधे घंटे इंतजार करेंगे कि अगर कोई उन्हें गिरफ्तार करने आता है तो ठीक है, वरना वापस चले जाएंगे। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, एक बड़ा मैसेज देने की चुनाव से हमारे पहले साथ दीपक बने रहिए। अहमद बिलाल भी हमारे साथ बने हुए। बिलाल, आप जहां पर खड़े वहां पर क्या तस्वीरें हैं और किस तरीके की सुरक्षा है, क्योंकि अनुमति है नहीं, अनुमति मांगी भी नहीं गई। इन सब बीच आम आदमी पार्टी संयोजक ने सीधा चैलेंज दिया है, या तो गिरफ्तार करिए या तो हार मानिए। बिल्कुल अवधेश, देखिए मेरे सहयोगी दीपक रावत जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, मैं उस बैरिकेडिंग के ठीक अपोजिट साइड पर मौजूद हूं। और देखिए यहाँ पर कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की गई है। आपको दिल्ली पुलिस के जवान, साथ ही सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान की कई कंपनियां जो है वो यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी से लेकर के डीसीपी लेवल तक के अधिकारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो है वो किसी भी तरीके की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो ना हो पाए। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि देखिए यहाँ पर कि ये जो बड़े बड़े बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। उस बैरिकेडिंग के जरिए हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस बैरिकेडिंग के पार कितनी ज्यादा जवान जो है वो इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दफ्तर से तकरीबन बीजेपी दफ्तर के बीच की दूरी जो है वो 300 मीटर के करीब की दूरी है, लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त 300 मीटर को जो है कि सड़क को इस वक्त किले में तब्दील कर दिया गया। और ऊपर देखिए ड्रोन, दो ड्रोन जो है वो इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियोग्राफी भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि अगर आगे जरूरत पड़े तो जो है वो इसको एविडेंस के तौर पे भी रखा जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार ये अपील भी की गई है और बताया गया है कि उनकी तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन नहीं होगा, वो शांतिपूर्वक जो है वो मार्च करना चाहते हैं बीजेपी दफ्तर की ओर से। लेकिन चूंकि इलाके में धारा 144 लागू है और बिल्कुल यानी कि सुरक्षा, ये जो आप बड़े बड़े स्पीकर देख रहे हैं, यहां से दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि इलाके में धारा 144 लगी और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरास भी आप जो है वो बिल्कुल यानी कि हर इंतजाम किए गए। साथ ही लोगों को बताया भी जा रहा है कि धारा 144 लगे, इसलिए आप इधर नहीं आ सकते। बीजेपी दफ्तर पर मदीहा खान भी हमारे साथ बनी हुई हैं। मदीहा, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर तो अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया गया है। एक बार दीपक रावत के पास चलते हैं। शुरुआत में हमें लगा कि ऐसा क्या हो गया भाई, बड़ी अजीब सी बात है और की सच्चाई जानने की उत्कंठा हमारे मन में भी थी। लेकिन जैसे ही प्रमाण और साक्ष्य सामने आए, तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि इस बार बिल्कुल सही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साजिशों को जो चेहरा दिया, वो चेहरा स्वाति जी बनी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सत्य में जयते, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। इस बार भी सच्चाई की जीत होगी। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश स्वाति मालीवाल जी के जरिए नाकाम होती है, यह देश फिर से देखेगा। पिछली तमाम कोशिशें नाकाम हुई, ये कोशिश भी नाकाम होगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, कुछ भी आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर सकती, ये आज तय हो जाएगा। दिलीप पांडे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि
कुछ भी अब तक आरोप जो लगाए हैं बीजेपी ने वो टिक नहीं पाया है, इसलिए नए नए आरोप लेकर आ रही है। और ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, पार्षद हो, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए बिल्कुल हैं। सभी लोग पंजाब मौजूद है दीपक, और सभी का यही कहना है कि बीजेपी साजिश कर रही है। एक बार बीजेपी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। मदिया हमारे साथ बनी हुई है। मदिया, किस तरीके की तैयारियां सुरक्षा बलों की, पुलिस की बीजेपी दफ्तर के सामने है, क्योंकि वहीं पर पहुंचने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है? तैयारियां बहुत सख्त हैं। पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर इस वक्त दिखाई दे रही है। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि इस तरह से पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो इसी रोड पर बार बार घूम रही हैं, एक एक तैयारी जो की गई है उसको देख रही हैं। देखिए, ये बैरिगेटिंग जो है ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दफ्तर के बीच में लगी हुई है, और उसी बैरिगेटिंग पर हम मौजूद हैं। आने जाने का ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर बाकी मिलिट्री फोर्सेज हो, वो सब यहाँ पर लगी हुई हैं। सुरक्षा कर्मी एकदम अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से अगर उस तरफ तस्वीरें दिखाएं तो यहां से तकरीबन 250 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी दफ्तर है, जहां पर आप बैरिगेटिंग एक लगी हुई देख रहे होंगे। वहां पर ही ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका पूरा कैबिनेट और साथ ही साथ उनके सारे पार्षद और सारे एमएलए जो हैं साथ मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर की क्या तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। अब जहां हम मौजूद हैं, यहां से तकरीबन 200 मीटर आगे जो है बीजेपी दफ्तर है, और जूम करके हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे 2 लेयर बैरिगेटिंग और लगी हुई है, यानी कि बीजेपी दफ्तर के आगे भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इजाजत है इस प्रोटेस्ट की, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये साफ तौर से कह दिया है कि अब वो बीजेपी दफ्तर की तरफ जाएंगे और वहां पर अगर गिरफ्तार करना चाहें तो गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सुरक्षा इतनी कड़ी है तो यहां तक पहुंचना ये समझ लीजिए कि कुछ नामुमकिन सा ही है इस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि जगह जगह इस रोड पर बैरिगेटिंग लगी हुई है, सुरक्षा कर्मी मौजूद है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें और आगे चल के तस्वीरें दिखाएं तो खास राउज एवेन्यू कोर्ट और बीजेपी दफ्तर के बीच में हम लोग मौजूद हैं, और यहां से जहां तक नजर जा रही है, चाहे रोड के इस तरफ हो या उस तरफ हो, दूर तक ही सिर्फ सुरक्षा कर्मी और जो बैरिगेटिंग्स हैं, मल्टी लेयर बैरिगेटिंग्स, वो नजर आ रही हैं। क्योंकि जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि जगह जगह हमने मल्टी लेयर बैरिगेटिंग की है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षा बल है, आरपीएफ है, वो सब तैनात जो है वो की गई हैं। तो आप ये सोचिए कि सुरक्षा यहाँ पर काफी कड़ी है। अब देखना ये होगा कि आधे घंटे बाद क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब आप चाहेंगे उसी चीज पे हमें पार्टी का भी काम करना है, नहीं आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो देखिए, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो पहुंच गए हैं, और सभी थोड़ी देर में कुछ करेंगे। मदिया, अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल, देखिए, अब देखना यह होगा कि जितनी सख्त तैयारी इस वक्त पुलिस प्रशासन ने कर रखी है कि इस पूरे डीडीयू मार्ग पर अरविंद केजरीवाल का जहां, यानी कि आम आदमी पार्टी का जहां दफ्तर है, वहां से लेकर जो इस पूरे मार्ग पर मल्टी लेयर बैरिगेटिंग करी गई है, बहुत सारी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और आप ये देखिए आरएएफ के जवान जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि जिस तरीके की सुरक्षा है, ऐसे में वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन सा लगता है। और देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कूच कर चुके हैं, और जो पूरी पार्टी है, पूरा संगठन है, वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ रहा है। केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस वक्त पार्टी मुख्यालय से बाहर निकलते हुए तमाम मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेर लिया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने जो अपनी बात कहनी थी वो कह दी है, लेकिन इस वक्त भीड़ बात काफी ज्यादा है, चाहे वो मीडिया की हो या आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की हो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के संबोधन के बाद अब तमाम लोग जो हैं वो बाहर बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाने के लिए एक एक कर पार्टी दफ्तर से निकल रहे हैं, और अब खुद अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर के गेट पर आ चुके हैं। यहां पर धक्का मुक्की इस वक्त, क्योंकि लोग काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल अब बढ़ रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की तरफ। यहां से 50 मीटर पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, जहां पर तमाम लोगों को रोक लिया जाएगा। उससे आगे बढ़ने की इजाजत किसी को नहीं है। 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, और उस बीच आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल
इस वक्त गुवाहाटी मुख्यालय से बाहर और बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाते हुए अरविंद केजरीवाल के आगे तमाम नेता कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, संदीप पाठक हो, राघव चड्ढा हो, तमाम लोग यहाँ उनके साथ मौजूद हैं। पार्टी के तमाम कैबिनेट मंत्री भी जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज, आतिशी गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, तमाम लोग मौजूद हैं। और ये देखिए अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, संजय सिंह उनके साथ हैं, सौरभ भारद्वाज उनके साथ हैं और लगातार जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके नजदीक आने की, उन्हें पीछे की तरफ हटाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां तक जाने देंगे वहां तक जाएंगे और उसके बाद वहीं पर बैठ जाएंगे जहां पर रोक दिया जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पुलिस का दस्ता भी मौजूद है और मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग है। ये सामने की तस्वीर, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जाना है वहीं पर बैठने की इजाजत हालांकि पुलिस ने अभी तक नहीं दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कितनी देर तक यहां पर बैठ पाते हैं, पुलिस क्या उन्हें डिटेन करती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि इजाजत पुलिस का क्या कहना है कि न मांगी गई थी न दी गई है। और सीधे तौर पर ये देखिए यहां पर अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया ने उन्हें घेरा हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की और तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो पहले से बैरिकेड के करीब आ चुके हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि यहां से हट जाइए, यहां पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। तमाम रास्ते सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं, लोगों को परेशानी भी हो रही है क्योंकि रेलवे स्टेशन भी यहां से नजदीक पड़ता है, बीजेपी का दफ्तर है, राउज एवेन्यू कोर्ट है और सामने आप देखिए कि बैरिकेडिंग और उसके आगे बड़ा अर्धसैनिक दस्ता सीधे तौर पर हाथ में एक पोस्टर लिए हुए जिसमें लिखा है कि धारा 144 है। धारा 144 लागू कर दी गई है और यहां पर इस तरीके का प्रदर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद तमाम आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहां पर जमा हुए। पहले संबोधन हुआ और अब देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो जहां तक उन्हें जाने दिया जाएगा वहां तक जाएंगे और वहां पर बैठ जाएंगे। तो ये लगातार देखिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तख्तियां लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जेल का जवाब वोट से कैंपेन के साथ जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरी है और अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। और उसके बाद जिस तरीके से स्वाति मालीवाल वाला पूरा मामला, पूरा प्रकरण सामने आया, उसके बाद कुछ दिनों तक अरविंद केजरीवाल उस पूरे मामले में चुप रहे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल कल एक बिल्कुल दीपक, तो तस्वीरें लगातार आपके जरिए दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कूच कर चुके हैं। लगातार तस्वीरों पर निगाहें बनी है।